नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी कम पेइंग गेस्ट। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते ही मन कैसा कैसा सा हो रहा था। उसने अपनी दोनों बाहें यूं फैलाई जैसे कोई पक्षी एक लंबी उड़ान से पहले अपने डहने खोलता है। फिर एक गहरी सांस भीतर तक खींची। वह हवा में घुली अपनेपन की उस मिठास की अंतरस में समाहित कर लेना चाहती थी। इस ऊष्मा को महसूस करने के लिए उसने जोर जोर से सांस लेना शुरू किया। कुछ ही कदम आगे चलते ही सहयात्री ने पलट कर देखा। शायद सूची के नखनों की फड़फड़ाहट उसे कुछ अटपटी लग रही थी। सूची को जरा भी इल्म न था कि उसे इस तरह वे वक्त प्राणायाम करते देख कोई क्या सोचेगा। वह तो इस वक्त सिर्फ जो खोलकर अपनी माटी की महक को अपने प्राणों में बसा लेना चाहती थी, अपनी आज़ादी को महसूस कर लेना चाहती थी। उफ, पूरे 15 वर्ष सिर्फ सूची ही जानती थी कि वह कितना लंबा अंतराल था। बालपन से लेकर टीनेज तक यही 15 वर्ष कितने सुहाने लगते हैं जब वह अपनी गुड़िया को गले लगाए हर लड़की जवानी की दहलीज पर पहुंचती है। फिर यही गुड़िया अगले 15 वर्ष तक उसका वास्ता सच्चाइयों से कराती हुई खुद पीछे छूटती जाती है। सपनों की हकीकतें जब खुलती हैं तब पलकों में निचोड़ने के लिए आंसू ही बसते हैं। ऐसे भयंकर सन्नाटे में अधिकतर लड़कियां अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ती हैं। अब इसे गॉड गिफ्ट कहें या सदियों की परिस्थितियों के विरुद्ध लड़कर सीखी गई कला, जो धीरे धीरे रक्त में इस तरह बैठ गई है कि ये कला अब स्त्रियों की सर्वाइवल का अभिन्न अंग बन चुकी थी। यही सूची के साथ भी हुआ या नहीं हुआ, इसका फैसला करने का अधिकार तो सूची ने भी किसी को नहीं दिया था। वह तो बस हर पल रीढ़ की हड्डी को सीधे किए जाने की उबड़ खाबड़ राहों पर चलने का प्रयत्न कर रही थी। उस रोज़ सूची के इस तरह अचानक बिस्तर बांधकर इंडिया आने के प्लान पर पूरब ने बेफरते हुए कहा था, यथार्थवादी बनो, भारत में तुम्हारा है ही कौन, यू होमसिक इडियट। ऐसे ही उतावली हो रही थी जैसे यूरोप घूमने जा रही हो। आई एम श्योर तुम 4 दिन में ही बीमार पड़ जाओगी। इस तरह मुंह उठाकर एकाएक चले जाना कहाँ उचित है। यहाँ भी अलग घर लेकर रह सकती हो। तुम्हारे माता पिता भी नहीं हैं, अब नहीं हैं। इतने वर्षों की बचाई इज्जत भी गवा दोगी क्या। लेकिन सूची तो किसी भी हालत में इस पराए व अनजान देश में बस भागकर जाना चाहती थी। यहाँ तक कि इस घर से भी, जिसे उसने इतने वर्षों तक कितने चाव से सहेज कर रखा था। कच्छ की कारीगरी वाली चादरें, राजस्थानी वॉल हैंगिंग, गोवा के सीप व शंखों से बने शोपीस, कोलकाता से मंगाए गए माँ दुर्गा के मुखौटे व जूट से बनी न जाने कितनी ही ऐसी चीज़ें जो उसके सौंदर्य बोध का परिचय देती घर की चारदीवारी पर सजी पड़ी थी। घर की हर वस्तु के साथ साथ सूची की कोई न कोई कहानी याद जुड़ी हुई थी। यह छोटा सा किंतु सुसज्जित अपार्टमेंट सूची के हृदय में बसने वाला भारतीयता का परिचायक था। बचपन से ही उसे कितना शौक था कि घर को सजा सजा कर रखे। पिता की नौकरी के कार्य से जब भी मुंबई या औरंगाबाद दौरे पर जाती तो लौटते समय प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी छोटी छोटी मूर्तियों से नीले गुलाबी सेट ले आती थे। भिन्न भिन्न मुद्राएं लिए नर्तकियाँ उन्हें घर के शोकेस में करीने से सजा दिया करती थीं। एक बतख वाला खिलौना तो उसे बेहद पसंद था, जिसका गला व पेट एक पारदर्शी नली से आपस में जुड़े हुए थे। कांच से बने उसके पेट में गुलाबी केमिकल सा पानी जैसा कोई द्रव्य भरा था। उसी खिलौने के दूसरे सिरे पर खिलौने वाली प्लास्टिक की एक छोटी सी बाल्टी चिपकी हुई थी। वह बतख लगाकर ऊपर से नीचे होती रहती थी। देखते ही यूँ लगता था जैसे बतख झुककर पानी पीती हो, फिर पानी को गटकने के लिए सिर उठाकर खड़ी हो जाती हो। सूची मंत्रमुग्ध सी इस कर्तव्य को सुबह से शाम तक बस देखती ही रह जाती थी। गजब का बैलेंसिंग एक्ट था उस खिलौने का। फिर कुछ दिनों बतख के पेट का गुलाबी द्रववास बनकर फुर और बतख बेचारी मरणासन अवस्था में या तो उसे छोटी सी बाल्टी में मुंह देकर पड़ी रहती थी या फिर आसमान को ताकती रहती थी।
आसमान को ताकते समय उसके सिर और पूंछ पर लगे गुलाबी पंख हवा में यूं हिलते रहे थे, जैसे पास से गुजरने वाले समय को अपने होने का पता दे रही हो। किंतु समय तो हमेशा से इतना बेपरवाह रहा। जिद्दी बेवफा सी फितरत पाई है उसने। सुची उस बतख के गुलाबी पंखों की कई कई महीनों तक बदरंग होते देखती और व्यथित होती रहती। सुची को विचारमग्न व उदास देखकर पिता कहते, अरे तुम्हारी ही तो गुलाबो है ये, ढेर हो गई। फिर किसी दिन दिवाली की सफाई के दौरान घर की पुरानी चीज़ों के साथ बतख भी स्टोर रूम में रख दी गई। बरसों बाद सुची भी इस तरह अपने आप को स्टोर रूम में ही रखे सामान के जैसा फील कर रही थी। बरसों निरर्थक, बेजान, लक्ष्यहीन व स्नेह रहित। पहल जब पूरब उसे देखने आया था तो कितना सौम्य व सरल लग रहा था, जैसे सूरज की पहली किरण सा पारदर्शी व पवित्र, जैसा कि बहुत कुछ कहने के प्रयास से बहुत कुछ छूटा हुआ सा प्रेम का पहला खत, या फिर अपने प्यार की परीक्षा में ही लव्स मी नॉट। बहुत कुछ गुलाब की अंतिम पंखुड़ियों तक घबराते हुए जाने वाले एहसास। सुची तो पूरब से पहली ही नज़र में सुची को प्यार हो गया था। पूरब की छुट्टियां खत्म होने से पहले उसे न्यूयॉर्क लौटना था। नतीजतन महीने भर के भीतर ही उन दोनों का विवाह हो गया और वे दोनों न्यूयॉर्क चले गए। अब सुची के ठंडे रविवारों की सुबह पूरब के साथ मेरी चेरी ब्लॉसम के फूलों को चुनते ही बीतने लगी थी। पूरब का हाथ अपने हाथों में लिए सुची अपने आप को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की समझती थी। कितनी ही सामने उसने हडसन नदी के निर्मल जल से दूर तक देखते हुए अपने भावी जीवन की तस्वीरें बनाई थीं। वह उसमें अपने मन मुताबिक रंग भी भरे थे। इन नज़ारों की निहारते निहारते पूरब व सुची एक दूसरे के मन को हद तक आत्मसात कर लेते थे। देह के उलझाव सुलझाव का नतीजा हर सुबह बिस्तर की सलवटें दे जाता था। कुल मिलाकर पूरब के साथ सुची की जितनी जिंदगी ठंडी और बर्फीली व लिपटने व प्यार मनोहार के बीच मज़े से बीत रही थी। हनीमून में समय से ही सर्दी गर्मी का एहसास कहा जाता है। मन की नींव से नया नया उन्मुक्त हुआ सिर्फ शरीर अपनी मनमानी करना चाहता है। सब कुछ ज़मीनी परतों से परे की और सतह पर टूटता सिमटता ही कितना फिल्मी, रोमानी और परी कथा सा हो जाता है। यूँ तो सुची की पहली ही रात में पूरब के हाथों की हरकतें कुछ प्रशिक्षित सी लगी थीं। उस पहली रात में सुची को पूरब का यूं ही मचलना एक उन्माद सा बेसब्री भरा क्रिया ही लग रहा था। उसने सोचा, जवानी के जोश में पूरब उसे जल्दी पा लेना चाहता है। नए नवेले जोड़े सी सकचाहट तो पूरब में दूर दूर तक नहीं थी। हाँ, सुची जरूर गठरी बनी देर तक बिसोरती रहती थी। धीरे धीरे पूरब की बढ़ती फरमाइशें सुची को परेशान करने लगी। सुची इन निहायत की निजी क्षणों को कभी कभी तो यहाँ तक भूल जाती थी कि वह क्या कर रही थी। सांसों की रफ्तार संभालने की होती है तो बीच राह में पूरब उसे अजीब तरह से सटा लेता। घबराहट में उसका ये पूछना कि अब क्या करूं पूरब को और अधिक अपसेट कर देता था। वह चिढ़कर उसे परे धकेलते हुए अक्सर कह उठता था, यू इंडियंस गर्ल्स, व्हाट काइंड ऑफ हिपोक्रेसी इज दिस। सुची फपक उठती थी। क्या कोई लड़की इन सब क्रियाओं से की डिग्री लेकर आती है? इस पर उसे दिया गया ठंडी का खिताब उसकी आंखों के सामने अपने बचपन का घर घुमाता। उन शोकेस में सजी नर्तकियों को भिन्न भिन्न मुद्राएं स्मरण हो आती। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी अजंता एलोरा की मूर्ति, और ये वे मूर्तियां थीं जो छूने में कितनी ठंडी लगती थीं, सच एकदम ठंडी। एक दिन मैं कई बार बाथटब से नहाती सुची अपनी देह को छूकर देखती। हर बार उसकी वे तृष्णा से भर जाता। क्या प्रेम की महकता सिर्फ शारीरिक प्रेम में ही है? दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इस कहानी का अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।